ये तो क्या दिल्ली बदलने वाली है? जी बिल्कुल दिल्ली बदलेगी, क्योंकि आप देखिए इससे पहले जो आम आदमी पार्टी थी, अरविंद केजरीवाल जी सीट पे बैठे थे, तो उन्होंने दिल्ली का क्या हाल कर दिया। कहते हैं कि फ्री की मतलब कि फ्री में ये मिल रहा है, फ्री में मतलब कि फ्री में यदि आप किसी को कुछ देते हो ना, तो मतलब कि ये समझिए व्यक्ति अपाहिज होता है। शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री मिलना चाहिए, लेकिन फ्री के नाम पर उन्होंने अब देखिए कोई सड़क नहीं बनाई, आप देख सकते हैं उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं किया है। तो अब जो दिल्ली की जो बागडोर है वो भारतीय जनता पार्टी की महिला शक्ति के हाथ में है। जो माननीय प्रधानमंत्री और शीर्ष नेतृत्व का जो डिसीजन है, जो निर्णय है, बहुत ही अच्छा निर्णय है। अब प्रवेश वर्मा क्यों नहीं? क्या वजह रही है? क्या ये प्रवेश वर्मा को ना बनाने भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ सकता है? ये देखिए ये जो निर्णय होता है ना, ये सभी शीर्ष नेतृत्व बैठ के जो कमेटी होते हैं वही निर्णय करते हैं। और ये एक भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ कोई परिवारवाद नहीं चलता, यहाँ ये नहीं देखा जाता कौन पैसे वाला है कौन नहीं है। यहाँ ये वो पार्टी है जो जमीन से कार्यकर्ता उठ के आप ऊंचे शिखर पे पहुंचा दिए जाते हो। तो यदि माननीय प्रधानमंत्री जी ने या और लोगों ने ये निर्णय लिया है कि रेखा गुप्ता जी बनेंगे, क्योंकि ये जो भारतीय जनता पार्टी ये महिलाओं के सम्मान के लिए, उनके विकास के लिए पार्टी है ये। तो इस वक्त महिलाओं के सम्मान में भाजपा है मैदान में, तो इसलिए उन्होंने एक महिला शक्ति को आगे किया है और हमें पूरा विश्वास है कि जो ये डिसीजन है, जो निर्णय है, बहुत ही अच्छा निर्णय है। अब रेखा गुप्ता जी के हाथ में जब दिल्ली की बागडोर आ गई है, तो ये हमारी दिल्ली बहुत ही अच्छी तरह से विकसित होगी। मोदी की गारंटी क्या दिल्ली में पूरी हो पाएंगी? बिल्कुल हो पाएंगे जी, ये बिल्कुल हो पाएंगे, क्योंकि अब जो जनता ने भी जाना है कि जब तक केंद्र में जैसे हमारी सरकार है, वहाँ जो योजनाएं लागू होती है, परंतु दिल्ली में हमारी सरकार नहीं थी, तो उस वजह से योजना लागू नहीं हो पा रही थी। केजरीवाल जी कोई ना कोई कारण देकर उनको रोक दिया करते थे। लेकिन अब डबल इंजन की जो सरकार बनी है, इस वजह से जितने भी योजनाएं हमारे मैनिफेस्टो में थी वो सब की सब लागू होंगी, सबको पूरा सहयोग मिलेगा, पूरा विकास होगा। मैम, आप कहाँ पर देखना चाहती है 5 साल बाद दिल्ली? दिल्ली जो है वो दिल वालों की नगरी है, और अब की बार दिल वालों ने दिल खोल कर मोदी जी के नाम पर वोट दिया है। और आप देखिएगा अगले 5 साल में जो झूठा आदमी था ना, जो कहता था दिल्ली जो है वो लंदन बनेगी, पेरिस बनेगी, दिल्ली वास्तव में जैसे कि भारत की राजधानी होनी चाहिए, विकसित, सक्षम, हर मायनों में सुंदर, सवरी हुई, आपको अगले 5 सालों में दिल्ली का वही स्वरूप धरातल पर दिखाई देगा। ये मोदी की गारंटी है, और मोदी की गारंटी पूरी होने की गारंटी होती है। जैसे 2500 का वादा किया है और आम आदमी ने 2100 का वादा जब किया था तो कहा था लोगों ने कि कहां से आएगा इतना बजट, तो बीजेपी सरकार कहां से लेकर आएगी? देखिए ऐसा है, मोदी जी कोई भी वादा जो है वो बिना सोचे समझे नहीं करते। जो आप पार्टी का वादा था, उस वादे के हिसाब से उन्होंने क्या करा था, वो एक फर्जी वादा था। सब बहनों के उन्होंने वोटर कार्ड नंबर लिए और मोबाइल नंबर लिए, और आपको जानकर बहुत ही खेद भी होगा कि इतनी सारी बहनें, क्योंकि मैं महिला हूँ और मैं जानती हूँ उनका दर्द, उन्होंने अपने पैसे कैसे घर के खर्चे में से बचा बचा के जो है जमा कराए अपने अकाउंट में। सीलमपुर की 3 बहनें जिनके अकाउंट से 11,000, 21,000 ऐसी धनराशि जो है ओटीपी के माध्यम से निकल गई, ये आम आदमी पार्टी का फर्जी वाड़ा था। ये मोदी जी के राज में कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मोदी जी जो काम करते हैं वो सुरक्षित भी होता है और महिलाओं को संबल देने के लिए होता है, महिला सशक्तिकरण के उसमें कदम होता है। मोदी जी ने जब कहा है कि आने वाले 8 मार्च को इसकी पहली किस्त महिलाओं के पास पहुंचेगी, तो इसमें निस्संदेह यह पहुंचेगी, कोई इसमें दो राय नहीं है, किसी भी प्रकार का इसमें कोई भी वो विरोधाभास नहीं रहेगा। महिला सुरक्षा को लेकर बीजेपी क्या कदम उठा सकती है? महिला सुरक्षा को लेकर आने वाले समय में, महिला सुरक्षा को लेकर हमेशा से ही हमारी सरकार जो है वो जागरूक रही है, लेकिन दिल्ली में जो है आपदा सरकार के कारण कुछ कदम ऐसे थे जो नहीं उठा पाए थे। आने वाले समय सीसीटीवी कैमरा है, वाईफाई सिस्टम्स है, जो कि बड़ी हमसे पिछली वाली सरकार ने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन उनको डिलीवर नहीं करा था। वो सब आने वाले समय में आप देखेंगे, दिल्ली लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी एक एग्जाम्पल बन के उभरेगी। जैसे 27 साल बाद बीजेपी दिल्ली में आई है तो क्या चुनौती का सामना करना पड़ेगा? चुनौतियां कुछ नहीं है मेरे मायने में। क्यों? क्योंकि चुनौती जब तक थी जब तक दिल्ली में आपदा थी। अब सिर्फ और सिर्फ विकास है दिल्ली में, क्योंकि मोदी जी जो इस देश के प्रधानमंत्री होने के साथ साथ हम सबके अग्रणीय बड़े भाई पिता समान है। वो एक एक जो हमारी पार्टी का जो मोटो है वो है अंत्योदय। आखिरी व्यक्ति जो होता है ना, उस तक के बारे में सोच के अपनी नीति और रीतियां बनाते हैं।
तो जब आखिरी व्यक्ति जो है आखिरी मैदान पे खड़ा हुआ उसका अंत्योदय हो जाता है तो आगे वाली पंक्ति तो अपने आप ही आगे बढ़ जाती है। यही हमारे मोदी जी का शासन है, प्रशासन है। और मैं देश के ऐसे प्रधानमंत्री को हृदय की गहराइयों से नमन करती हूँ, उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने महिला सशक्तिकरण का बहुत ही सुंदर उदाहरण रखते हुए दिल्ली को एक बहुत ही कर्मठ और जुझारू महिला मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता के रूप से दी है। थैंक यू। जो बात कर रहे हैं ना कि केजरीवाल जी ने भी वादा किया था कि महिलाओं को 2100 रुपए देंगे, अगर ये वादा पूरा ही करते तो पंजाब में इनकी सरकार बड़ी 3 साल हो गए हैं। उन्होंने कहा था कि हर महिला के खाते में 1000 रुपए आएंगे, लेकिन अभी तक एक भी बहन ऐसी नहीं है जिनके खाते में 1000 रुपए का 1 रुपया भी आया हो। तो आप सोचिए जो व्यक्ति वहां तक झूठ बोल रहा है तो वहाँ कैसे इन वादों को पूरा करेंगे। तो इसलिए जनता ने भी जाना है, जनता ने पहचाना है, इसलिए उन्होंने पूरा जोर बना लिया था, पूरा मन बना लिया था कि इस बार आपदा को हटाना है और भाजपा को लेके आना है कि विकास चाहिए दिल्ली में, इसलिए भाजपा सरकार आई है।